नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट छात्रा के साथ हुए रेप और हत्याकांड के मामले में जिस तरह से ये मामला सुर्खियों में है, उसी के साथ ये चर्चा तेज हो गई है कि आखिर इस हॉस्टल का संचालक मनीष रंजन कौन है। कौन है मनीष रंजन, जिसे इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। जिस मनीष रंजन को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है, वो मनीष रंजन कुछ साल पहले तक महज 15,000 की नौकरी एक प्राइवेट हॉस्पिटल में करता था। अब उस मनीष रंजन के पास जहानाबाद और पटना में करोड़ों की संपत्ति है। तो ये करोड़ों की संपत्ति आई कैसे? कैसे वो इतने बड़े प्रॉपर्टी का मालिक बन गया? इस पूरे मामले में उसके तार कैसे जुड़े? और जो बेहोश छात्रा मिली, वहां उस समय मनीष का पूरा परिवार कहां रहता था, ये पूरा बात जो है वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। मनीष चंद्रवंशी मूल रूप से जहानाबाद जिले का रहने वाला है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक मनीष चंद्रवंशी उर्फ मनीष रंजन 2020 में पटना आया और एक निजी अस्पताल में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के तौर पर काम करने लगा। तब उसकी सैलरी महज 15,000 रुपये थी। इसी पैसे से मनीष रंजन अपना परिवार पालता था। इसके अलावा उसके पास कोई ऐसी बड़ी संपत्ति नहीं थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि महज 5 साल में मनीष रंजन कैसे इतने बड़े संपत्ति का स्वामी हो गया कि जहानाबाद से लेकर पटना तक करोड़ों की संपत्ति मनीष रंजन के नाम है। मनीष रंजन मुखिया बनने का ख्वाब देखता था, चुनाव भी लड़ना चाहता था। ये भी बात हम आपको बताएंगे कि कैसे उसके सपने उड़ान भरे। कहा जाता है कि कोरोना काल मनीष रंजन के लिए टर्निंग पॉइंट बना। जिस कोरोना काल में लोग अपनी नौकरी खो रहे थे, पैसे के लिए लोगों के पास लाले पड़े थे, उस समय मनीष रंजन ने ऑक्सीजन को अपना कमाई का मुख्य जरिया बनाया। कोरोना काल में महामारी के दौरान ऑक्सीजन की भारी किल्लत थी। उस वक्त मनीष चंद्रवंशी ने एक ऑक्सीजन एजेंसी खड़ी कर ली। पुलिस के अनुसार यहीं से उसकी आमदनी बढ़ती गई। सवाल यह है कि इतनी बड़ी एजेंसी खड़ी करने के लिए मनीष रंजन के पास पैसे आए तो कहां से आए? कहां से उनके पास पैसे आए कि इतनी बड़ी सप्लाई चेन उन्होंने खड़ा कर लिया? तो क्या उसने केवल निजी नर्सिंग होम को उस समय ऑक्सीजन की सप्लाई की थी, या कोई सरकारी चेन भी था? पैसे कहां से आया? इतने पैसे का बंदरबाट हुआ तो कैसे उसके पास आया? ये सब सवाल है। पुलिस अब इन बिंदुओं पर भी जांच कर रही है कि आखिर मनीष के नाम पर पटना गर्ल्स हॉस्टल की एक बड़ी जो बिल्डिंग है, जिसमें यह घटना हुआ है, जिसकी कीमत करोड़ों में बताई जाती है, उसके पैसे कहां से आए? पुलिस के अनुसार ये जमीन जो है, जिस जमीन पर शंभू गर्ल्स हॉस्टल खड़ी है, वो जमीन भी विवादित बताई जाती है। अब उसके जमीन के कागजात और जो है रजिस्ट्री के कागजात अब खंगाले जा रहे हैं। इसके अलावा जहानाबाद जिले में भी उसके जो है संपत्ति के बारे में जानकारी आई है सामने। तो कैसे एक सामान्य नौकरी से दो दो जिलों में इतने संपत्ति अर्जित कर लेता है कोई? अब पुलिस इसकी भी जांच कर रही है कि क्या ये संपत्ति वास्तव में मनीष रंजन की है या ये बेनामी संपत्ति है, इसके पीछे भी कोई खड़ा है। ये भी अब जांच के दायरे में आएंगे। देखिए, हॉस्टल जो है जहां पे ये घटना घटी, कहा जाता है कथित तौर पर उसी हॉस्टल के ऊपरी मंजिल में अब मनीष रंजन का पूरा परिवार रहता है। और उसके बीच ये पूरा मामला जो है वो घटा। पूरे जो हॉस्टल है वो सीसीटीवी से लैस है, फिर भी ये सब मामला हुआ। तो ये कैसे हुआ, पुलिस इस एंगल पर भी जांच कर रही है। देखिए, मनीष रंजन
केवल इन्हीं घटनाओं में दोषी नहीं पाए जाएंगे। अब पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक मनीष के नाम पर 2 अलग अलग इपिक नंबर से आईडी बना हुआ है। वोटर आईडी एक जहानाबाद के मखदूमपुर का तो दूसरी कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र का। समझिए कि एक ये भी खेल है और इसकी भी अब जांच होगी और इसमें भी दोषी पाए जाने पर सजा होगी। तो जांच में पता चला है कि वह अपने गांव से मुखिया का चुनाव लड़ना चाहता था। वह इतना वर्चस्व वाला बन चुका है कि नीट की छात्रा के मौत के बाद तत्काल पुलिस उस पर हाथ नहीं लगाई। पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती थी, लेकिन उसकी गिरफ्तारी पूरी तरह से साक्ष्यों को इकट्ठा करने के बाद, पूरी जांच पड़ताल के बाद उसकी गिरफ्तारी हुई। इसी मनीष रंजन पर शादी समारोह में हर्ष फायरिंग करने के भी आरोप है। इस पर भी केस दर्ज है, इस पर भी मामला चल रहा है। तो समझिए कि मनीष रंजन कोई दूध का धुला हुआ व्यक्ति नहीं है। मनीष रंजन का रिकॉर्ड जो है वो अतीत से लेकर वर्तमान तक आते आते अब हत्याकांड और रेप के मामले में भी जुड़ गया है। तो देखिए, सपने बड़े पालने अच्छे होते हैं, लेकिन बड़े सपनों को पूरा करने के लिए यदि तरीका गलत अपनाया जाता है तो वही मनीष रंजन की तरह स्थिति होती है। आज वो जेल के अंदर हैं, जांच भी चल रही है, पूरी प्रक्रिया अब चलेगी। क्या होगा आने वाले समय में पता चलेगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।